इफ के लिए हम जब बात करेंगे अगर वाले केस के लिए तो हमारे पास सिंटेक्स होगा इफ आगे कंडीशन, वरना के लिए हम लगाएंगे एल्स। क्या लगाएंगे? एल्स। और एल्स में हम लोग कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक है अगर वरना। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो कोड चल जाएगा इफ वाला, अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो वरना हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ एल्स। एल्स के बाद मैं दोबारा यहाँ पर लगाता हूँ कॉलन। और अब मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो मुझे ये बताओ नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ से लिखूंगा, कितने लोग यहाँ से लिखना? क्या लिखूंगा मैं? स्पेस लिखता हूँ, मैं लगाऊंगा टैब और यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रिंट। क्या करो? स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। मैं आज कर देता हूँ फॉल्स। क्या कर रहा है? फॉल्स कर रहा हूँ। अब मुझे बताया कि कोड को देख के जब मैंने इस कंडीशन को इस वेरिएबल के अंदर बूलियन पास कर दिया फॉल्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो अब मेरा इफ वाला केस चलेगा या एल्स वाला? कितने लोग हैं एल्स? कितने लोग हैं इफ? जी नीचे कर दें, ठीक है। चलाओ इसे। स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हो रही। इतना समझ आया करेगा? जी सर। आप मुझे थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज, क्या करवा दें? बिल्कुल, इसके अंडर भी हम लगा सकते हैं। इसमें हमने पिछली क्लास में देखा था। अच्छा ये बताएं, जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे थे उसमें हम दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे थे, ऐसे ही है? ऐसे ही है। उसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स, ऐसे क्या? तो जब हम वैल्यू कंपेयर करवाते हैं उसका रिजल्ट भी क्या आता है? ट्रू या फॉल्स। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पर जो कंडीशन लगाई है फिलहाल सिंपल ट्रू आ रहा है, यहाँ पर मैंने जो ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे मैं यहाँ पर कोई कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दूँ, वो भी गाइड करेगा ट्रू या फॉल्स। क्योंकि मेरा जो एंड गोल है वो यही है कि यहाँ पर इफ के पास या तो ट्रू आना चाहिए या तो फॉल्स आना चाहिए। अब वो चाहे किसी भी तरीके से आए, या तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ मेरी मर्जी भाई, मेरा कोड मेरी मर्जी, या फिर मैं इसमें कोई कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से कंडीशन लिख दूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अब एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ लेकिन मुझे पता है वेरिएबल का फायदा क्या था, हम उसे कॉल कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी हमें यूज़ करेंगे हमें हर जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार चेंज किया हर जगह चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक वेरिएबल नंबर, इसकी वैल्यू कर देता हूँ, बल्कि नंबर नहीं करता हूँ, एज कर देता हूँ। ठीक है, एज की वैल्यू है 18। क्या है? 18। अब मैं कंडीशन लिखता हूँ इफ, सबसे पहले ये बताएं, मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ एज इक्वल टू 18। क्या ये करवा सकता हूँ मैं? ये कौन सा ऑपरेटर हो गया? क्या हो गया? कंपैरिजन। दो वैल्यू के बीच में क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है। तो पहले में मेरे पास एज है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 18। और यहाँ पर क्या है? नंबर। तो यहाँ भी 18 आ जाएगा, यहाँ भी 18 आ जाएगा। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? चलें, कंडीशन ट्रू है। और अगर मैं इसे ये करूं
एक मैंने कर दिया, अगर मैं इसे ये कर दूं, एज छोटी है 18 से, क्या है? अब मुझे बताएं ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, एज क्या है? छोटी है, जबकि एज के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है? 18। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हुई? फॉल्स होगी। चला। तो अब मुझे ये पता है कि यहाँ पर जब मैंने इस कंपैरिजन ऑपरेटर को चलाया, ये भी ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है और मुझे इफ के साथ भी ट्रू फॉल्स इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, एज इक्वल टू 25। तो इस केस में यहाँ पर मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है? यहाँ एज की जगह क्या आ जाएगा? 25। एज की जगह क्या आएगी? 25। क्या 25 और 18 बराबर हैं? तो ये क्या कंडीशन मेरी ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई? तो क्या ये तरीका सही है? तो यहाँ मैं क्या चेंज करूँगा? क्या मैं ये लिख दूँ ग्रेटर देन? कितने लोग कह रहे हैं कंडीशन सही है? जी सर, क्यों सही है? जी आप जो वाइट शर्ट वाले जिन्हें एड्रेस कर रहे हैं, अरे आपसे ही पूछ रहा हूँ जी, अहमदाबाद की टोटल का विकास क्या ए 18 होगी तो वोट नहीं दे सकता? क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल। मतलब मिनिमम हमारी जो एज होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? 18, या तो 18 हो या तो 18 से ज्यादा हो। क्लियर है इतना? अब मेरी कंडीशन सही है? कितने लोग कह रहे हैं कि अब मेरी कंडीशन इफ वाली कोड वाली फुलफिल हो रही है, अब मेरा कोड इफ वाला चल जाएगा? एस वाले कितने? सब कह रहे हैं इफ वाला चलेगा, पक्का? लॉक कर लिया जाए? ठीक, यू कैन वोट। समझ आया इतना? ठीक है, आगे बढ़े। जी जी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा प्लीज। किसी को आवाज आ रही है? आप एक काम करें, किसी और को अपना क्वेश्चन बताएं, वो आगे किसी और को बताएगा। जी जी, पूछे पूछे। इक्वल टू ग्रेटर देन से पहले लगाने का हमने अभी बात की थी, सिंटेक्स लिखने का तरीका। तो जो सिंटेक्स उन्होंने हमें बताया है हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू के बाद ग्रेटर देन लगाऊं तो ये तरीका सही नहीं है। तरीका क्या है? पहले आपका होना चाहिए ग्रेटर देन, इसके बाद इक्वल, या तो वैल्यू बड़ी हो या फिर बराबर हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था सर? यही था? चलो अच्छी बात, इतना समझ आया। लेकिन बात यहाँ पर यह आ रही है कि अभी जो हमने काम किया ये भी अच्छा था, लेकिन ये थी आम जिंदगी। क्या थी? हमें चाहिए थोड़ी मिनटॉस। अभी जो हम कंडीशन लगा रहे हैं वो सिर्फ हाँ या ना, मतलब ऐसा है कि अगर बढ़ना, अगर बढ़ना, कोई और केस है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास कुछ कंडीशंस हो जिनकी बेस पे हम अपने पास काम करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है इफ, क्या लिखा है? इफ। अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो कि इफ के बाद डायरेक्ट मेरे पास एल्स ना है, बीच में भी कोई काम आ जाए, लाइक आप अगर एग्जाम में फेल हो गए तो अब्बा से मार पड़नी है, ऐसे ही। ठीक है, एग्जाम में पास हुए तो क्या साइकिल मिलेगी,
वरना फिर अब्बा से पिटाई। लेकिन अगर बीच में अम्मा भी आ जाए तो अम्मा बचा लेंगे आपको। तो क्या है, ये एक मिडिल की कंडीशन है। क्या है, मतलब आपकी पहली कंडीशन तो फेल हो गई, आप एग्जाम में फेल हो गए, लेकिन मार से बचने के लिए आपकी दूसरी कंडीशन आ गई। वो क्या आ गई, अम्मा ने आपको बचा दिया। तो सिमिलरली हमारे पास अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इफ की कंडीशन के बाद कोई और कंडीशन भी लगाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। उससे कहते हैं हम लोग एल्स। क्या कहते हैं, ठीक है। हमारे मल्टीपल कंडीशन होती है। लाइक हमने देखा था, आप लोग सब एग्जाम हम देते हैं, एग्जाम में ग्रेडिंग मार्क्स होते हैं, आया ना। अब ये बताएं, अगर किसी की परसेंटेज 90 आए या 80 से अबव आ गए तो वो क्या होगा, क्या होगा, A1 ग्रेड। ऐसा ही है। तो क्या सारे दूसरे फेल हो गए, नो। क्या, इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन आती है कि अगर किसी की जो हमारे पास परसेंटेज है वो 70 से अबव है, वो क्या आता है, A ग्रेड आता है। तो ये मल्टीपल हमारे पास कंडीशंस होती हैं। ये काम भी हम लोग करवा सकते हैं, और वो कैसे करवाते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर अम्मा वाली कंडीशन लगाएं या कोई और लगाएं, कौन से वाला, नंबर लगाते हैं, नंबर। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर इक्वल टू 10 कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल कंडीशन आते हैं, फिर आते हैं। मैंने कहा इफ, क्या करो, इफ करो नंबर ग्रेटर देन 10, नंबर ग्रेटर देन 10। मैं अगर प्रिंट करवा दो नंबर 10 से बड़ा है, नंबर 10 से बड़ा, वरना एल्स कर दो। प्रिंट कर दो नंबर 10 से छोटा, नंबर 10 से छोटा है। ये सिर्फ कंडीशन समझाने के लिए, इसके बाद आप दूसरी कंडीशन लिखेंगे। अब बात आती है, ये मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, कोई समझता नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो इफ की कंडीशन है इसके बाद मैं एक और कंडीशन लगाऊँ, इसके बाद एक और कंडीशन लगाऊँ, तो वो काम मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मैंने क्या करना है, यहाँ आऊँगा, और याद रहे जब मैंने दूसरी कंडीशन लगानी है तो मैंने स्टार्ट बिल्कुल स्टार्ट से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पेस नहीं दूंगा, यहाँ पर क्या करूँगा, पहले मेरे पास जो स्टार्टिंग लाइन आ रही है मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा एल इफ, क्या लिखूँगा, सब बोले एल इफ अगर, एल्स वरना। बीच में एक कंडीशन आ गई, अगर के बाद अगर कोई दूसरी कंडीशन हो, अगर ये नहीं हो तो वो ले आओ, अगर हमारे पास समोसे नहीं है तो जलेबी ले आओ, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है। इस दूसरी कंडीशन को लिखने के लिए हम लिखते हैं एलिफ, और एलिफ के बाद, एलिफ क्या है, कीवर्ड। क्या है ये, सब बोलो क्या है, कीवर्ड। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिफ नंबर इक्वल टू 10। पहली कंडीशन में क्या थी कि नंबर 10 से बड़ा है। क्या वो कंडीशन ट्रू हुई, मेरा नंबर क्या है 10। फिर लिखते हैं इसको, फिर दोबारा से देखते हैं, ठीक है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर मैं कह सबसे पहले नीचे आया, ये रहा, ये थी, अच्छा ये इम्पोर्ट गलत सा, इसको छोड़ो, ये गलत, ठीक है। नंबर क्या है, सब बोलो क्या है, 10। यहाँ पर मैं आया, मैंने कंडीशन लगाई है नंबर 10 से बड़ा। क्या ये कंडीशन ट्रू हुई, हाँ या ना? तो क्या ये मेरे इफ वाला कोड चलेगा, नहीं चलेगा। तो जब इफ नहीं चलता तो हमने क्या पढ़ा था पहले, एल्स चलता है, अगर वरना। लेकिन यहाँ मैंने एल्स के चलने से पहले एक और कंडीशन लगा, एल्स के चलने से पहले एक और कंडीशन लगा दी, वो ये है कि चले मेरी पहली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन इसके बाद मैंने एक और कंडीशन लगाई एलिफ के जरिए। मैंने कहा कि अगर नंबर 10 से बड़ा हो ना हो कोई मसला नहीं, मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर नंबर 10 से बराबर, 10 के बराबर हो तो मेरा ये कोड चला दो। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है? तो क्या होगा, एल्स चलेगा या एलिफ वाला चलेगा? कितने लोग करें एल्स, कितने करें एलिफ वाला? ठीक है, चलाते हैं ऐसे, नंबर 10 के बराबर है। ये चीजें हमने अभी पढ़ी, एक है इफ, एक है इफ एल्स, इफ एल्स और इफ एल्स। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आप लोगों के लिए छोटा सा ट्राई के लिए 5 मिनट का असाइनमेंट है। अभी हमने इफ पढ़ा, एल्स पढ़ा, एलिफ भी पढ़ लिया। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल बताई ग्रेडिंग सिस्टम वाली। क्या बताई? ग्रेडिंग सिस्टम वाली बताई। उसमें मैंने बताया कि अगर आपने क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल लिखना है, परसेंटेज। क्या लिखना है? यहाँ पर आपकी आ जाएगी परसेंटेज, 80 भी आ सकती है, 90 भी आ सकती है। इसके बिहाफ पे आपने यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगानी है और उस स्टूडेंट का ग्रेड प्रिंट करवाना है। फॉर सपोज अगर मेरी परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो क्या होगा? क्या हो जाएगा बताओ? प्रिंट हो जाएगा A1 ग्रेड। इसी तरीके से मुझे नीचे मल्टीपल कंडीशन लगानी है कि अगर मेरी कंडीशन 80 से अबव हो, एक कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन है किसके जरिए? एलिफ के जरिए। कि अगर मेरी कंडीशन, मेरी परसेंटेज है वो 70 से अबव इक्वल हो तो ये चल जाए। सिमिलरली आगे करते रहेंगे। एंड की कंडीशन एल्स में क्या है? एल्स में क्या आएगा? फेल आएगा भाई, ठीक है, फिर रिक्शा आएगा, ठीक है। तो कंडीशन लगाएं, ये आपका असाइनमेंट है, यहीं पे बैठे करें। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पर एक कंडीशन देखी है। क्या देखी है? एक कंडीशन। इसके साथ साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। फिलहाल कितना समझ आया आपको? ठीक है, असाइनमेंट है जी सर, आ जाएगा। जिनको क्वेश्चन है वो आ जाएगा।
अच्छा, एक जो मेरे पास अभी कुछ एरर्स आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर जो स्टूडेंट के पास इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है कि हमारे पास उनका पास पाइथन नए नए लिखे हैं ना, तो ये इशू आपके पास आएंगे। वो क्या है कि सिंटेक्स जो लिखने का तरीका है ना, उसमें लिखने में आपके इशू हो जाएगा। कोड आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि जो पाइथन की हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, इसमें जो स्पेस है इसकी बड़ी अहमियत है। और वो क्यों है वो मैंने अभी जिक्र किया था स्कोप का, ताकि आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाए। वो क्या है उसकी डिटेल में हम रहेंगे, लेकिन एक चीज़ जहन में रहे, जब भी हम कोई नया काम करेंगे, जब भी हम कोई नया काम करेंगे, लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये हमेशा मैं स्टार्ट से बनाऊंगा, इसमें कहीं मैं स्पेस नहीं दूंगा। सिमिलरली मेरा ये काम हो गया, इसके बाद मैंने इफ की कंडीशन लिखी, क्या लिखी? इफ की कंडीशन। ये काम भी मैं बिल्कुल स्टार्ट से करूंगा, यहाँ पर भी स्पेस नहीं दूंगा। लेकिन इफ की कंडीशन लिखने के बाद जब कॉलन आया, कॉलन के बाद मैं जब भी कोई कोड करूंगा वो क्या करूंगा? स्पेस देगा। मैंने यहाँ पर काम कर लिया। अब मुझे एक और कंडीशन लगानी है, कौन सी है वो? एलिफ। क्या लगानी है? ये इफ की कंडीशन से अलग है, तो मैं क्या करूंगा, इसे भी न्यू लाइन से लिखूंगा विदाउट स्पेस। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेस दे रहे हैं, तो आपकी एलिफ की कंडीशन एरर देगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली जब मैंने एलिफ की कंडीशन लिख दी, यहाँ आ गया कॉलन, मैंने प्रिंट करवा दिया। इसके बाद मेरे पास एल्स की कंडीशन आई, उसमें स्पेस है। एल्स की कंडीशन है, मैंने कहा एल्स, उसमें स्पेस है नहीं है। तो आपका स्पेस हमेशा जब आएगा जब आप कॉलन के बाद कोई काम करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई नया काम होगा तो उसमें स्पेस नहीं आएगा। क्लियर है? ये अभी आपको इशू आते रहेंगे।
और अभी माशाल्लाह भाई ड्यूटी कर रहे हैं। कल को शायद यहाँ भी आ जाए मेरी जगह पर, मेरा पत्ता काट दें। इधर आ जाए सर अनिल बुला। तो भाई आपने इनिशियल्स देखा, एलिफ देखा, एल्स देखा। अभी आप लोग असाइनमेंट बना रहे हैं। कितने लोगों ने बना लिया? यस। कितने नए लोग हैं, बिगनर्स हैं जिन्होंने बना लिया? गुड। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जब सब लिखवा रहे होते हैं ना, साथ साथ लिखते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक लतीफ़ा भी है कि एक पायलट होता है, वो क्या कहते हैं, एक बुक पढ़ता है, उसके अंदर लिखा होता है प्लेन उड़ाने का तरीका। तो पढ़ता है, हाँ भाई प्लेन उड़ाने का तरीका पढ़ता है और प्लेन उड़ा देता है। पेज पर रखता है, प्लेन लैंड करने के लिए दूसरी बुक खरीदा। तो आप लोगों के साथ भी ऐसी सूरत हाल होगी। भाई पहले कोड को अच्छी तरह देख लिया करें, फिर आपको लिखने का भी हम मौका देंगे। इनकेस अगर आप कहीं रह जाओ तो आप बता देना कि सर हम कोड लिख लें पहले, तो हम जो है रुक जाएंगे वहाँ पर। अच्छा, जिसको जो स्लो लर्नर है यहाँ पे होते हैं, जिनको भाई अब आपने क्या करना है, अपने कोड को अपने बराबर वाले के कोड से कंपेयर करें, देखेंगे उसने क्या किया है और आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी ऐसे लोग हैं ना, कभी आपको कोई मसला है तो सबसे पहले अपने जो बराबर वाले हैं जिसके साथ आप बैठे हैं उससे ज़रूर हेल्प करें। ठीक है, उससे बना कर रखें, उसको बर्गर वर्गर खिलाएँ अगर वो अच्छा बनता है तो, वरना कोशिश क्या करें यहाँ पर आए तो कुछ ऐसे बंदे को पिक कर लें जो आपकी हेल्प करें, उनको मस्का भी लगाएं, उनको बर्गर खिलाएँ, ठीक है, ताकि वो आपकी हेल्प करें। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ से दोबारा जिन लोगों से नहीं बन पाया, जिनको कोई इशू आ रहा है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, हमने वैसे भी स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन मैंने कहा है हम बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, तो मैं कोडिंग करता जाऊंगा, आप लोग बताते जाएंगे। मुझे बताएं, मैंने सबसे पहले लिखा वेरिएबल, क्या लिखा कि क्या है उसकी वैल्यू 80, परसेंटेज क्या है 80। मैंने कंडीशन लगाई, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 80 हो तो ए ग्रेड प्रिंट कर दो। ऐसा ही है, A1 ग्रेड के बाद आगे क्या आती है, दूसरा कौन सा ग्रेड होता है, A1 के बाद कौन सा आता है, ए ग्रेड। तो ए ग्रेड के लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, क्या मैं ये लिखूं इफ परसेंटेज, कितने लोग कह रहे हैं एक, मैंने लिखा इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। कितने लोग कह रहे हैं ये तरीका सही है, क्या तरीका सही है, नहीं। अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो दूसरी कंडीशन के लिए क्या लगाऊंगा, एलिफ, क्या लगाऊंगा, और याद रहे एलिफ हमेशा स्टार्ट की लाइन से होना चाहिए, यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए।
इतना काम मैंने कर दिया, प्रिंट क्या करवाऊंगा, क्या करूं, ए। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास दूसरी कंडीशन आ जाएगी, ए ग्रेड के बाद कौन सा आता है। अच्छा ये बताएं क्या मैं एक से ज़्यादा एलिफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, कर सकते हैं ना। लिख दूँ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या आ जाए, प्रिंट कर दो बी ग्रेड को। इसके बाद एक और कंडीशन आ गई, एलिफ ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कर दो सी ग्रेड, ठीक है। डी ग्रेड फिलहाल हम नहीं करते हमारी में, ठीक है, हम डायरेक्ट कर देते हैं, वरना फिर प्रिंट कर दो ठीक है, या फिर मोची की दुकान में बिठा दो। जी जी जी, एल्स में हमने कंडीशन ही लगाई। आप याद रखें, अगर आपकी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो बाय डिफॉल्ट कुछ चलना चाहिए। क्यों, देखें ना, जब आपका एग्जाम होगा रिजल्ट तो आएगा, अगर आपकी परसेंटेज 80 से अबव तो क्या हो जाएगा, A1 ग्रेड, 70 से अबव ए ग्रेड, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो आपका रिजल्ट आएगा तो जरूर, लेकिन क्या होगा, फेल हो गया, ठीक है। क्लियर है, ऐसे सबने बनाया आया ना, सबने ऐसे ही बनाया। टेस्ट करें से, करें से टेस्ट, चलो देखते हैं। अब ये बताएं, अभी मेरे पास ये परसेंटेज है, कितनी है, 80, कितनी है, 80। तो मेरे पास कौन सा केस चलेगा, कौन सा चलेगा, सब बताओ, इफ वाला चलेगा या एलिफ वाला, इफ वाला चलेगा। चलाओ से, चल गया। अब यहाँ पर एक और बात देखने वाली ये है कि जब आप कोई काम कंडीशन बेस करवाते हैं तो उसमें जैसे ही पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है वो दूसरों को नहीं चलाता। हमारी दूसरी कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी, ना एलिफ वाली ना एस वाली। अगर मैं ऐसे कर दूं 70, अगर से कर दूं 70, अब क्या होगा, चल रहे रन टाइम डिस्कनेक्टेड, नंबर तो नहीं हो गया, लेट्स सी। नजर आ रहा है सबको, परसेंटेज क्या है, 70। क्या मेरा इफ वाला केस चलेगा, चलाओ इसे, रेट क्या आ गया, एक। अब मैं कह रहा हूँ ये वैसे सही है, लेकिन इसमें एक मसला है।
कोई बताया क्या मसला है इसमें? किसी को इश्यू इसमें मिला? यही बात। अगर मैं ऐसे कर दूं 200, क्या कर दूं? क्या 200 परसेंटेज होती है? परसेंटेज होती है 200? ए ग्रेड, A1 ग्रेड आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने जो कंडीशन लगाई है परसेंटेज ग्रेटर देन होनी चाहिए 80, ठीक है, ग्रेटर देन हो या बराबर हो 80 के, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। लेकिन इस कंडीशन के ट्रू होने के बावजूद मेरा काम सही नहीं कर रहा, तो मुझे यहाँ पर एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। ऐसे ही वो कंडीशन क्या होगी कि भाई अगरचे मेरा जो परसेंटेज है वो 80 हो या 80 से अबव हो, लेकिन साथ साथ वो 100 से बराबर हो या कम, 100 से बराबर हो या कम, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? पहली कंडीशन क्या हो गई? सब बोलो। पहली कंडीशन 80 हो या 80 से ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन 100 से कम हो, 100 से कम हो। तो अब मेरे पास एक लाइन के अंदर कितनी कंडीशन आ रही हैं? 2। कितनी आ रही हैं? सब बोलो। 2 कंडीशन आ रही हैं। तो क्या हमने पिछली क्लासेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी थी जिसकी मदद से हम एक से ज़्यादा कंडीशन एक ही लाइन में लिख सकते हैं? क्या देखा था हमने? लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या थे? लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? उनकी मदद से हम एक ही लाइन के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन लिख सकते हैं। तो मुझे बताएं कितने टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं? कितने? 3। पहला एंड और नॉट। तो यहाँ पर मैं एंड लगाऊंगा या और लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा? क्यों? क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? 80 हो या 80 से अबव हो। दूसरी 100 से कम हो। तो यहाँ मैं ऐसे लिखूंगा एंड परसेंटेज लेस देन 100, लेस देन 100। अब मैं ऐसे लिखता हूँ, चलाओ इसे। कितने लोग कह रहे हैं A1 ग्रेड अभी भी आएगा? क्या आएगा? रक्षा देगा, ठीक है? नहीं, किराया A ग्रेड है, सॉरी। A ग्रेड क्यों आएगा बताया? या A ग्रेड क्यों आया? देखें हमारे पास लाइन बाय लाइन कोड चलता है। कोड क्या चलता है? लाइन बाय लाइन। जब मेरे पास पहली लाइन में आया, यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी गई? परसेंटेज 80 हो या 80 से अबव हो, मतलब 80 हो या 80 से ज़्यादा हो, और साथ साथ एक और कंडीशन लगाई गई कि परसेंटेज जो हो वो 100 से उनके लिए क्या हल है? यहाँ पे आपके पास ये हल है, जितना करीब बैठोगे स्टेज के उतना अच्छे से समझ आएगा, जितना दूर बैठोगे उतना फोकस ही कर पाओगे। आप नोट करना, जिस किसी दिन पीछे बैठो और उसके अगले दिन आगे बैठो, आपको फर्क नजर आएगा। कोशिश क्या करें, अगर आप स्लो लर्नर है जल्दी आ जाए, आगे बैठिए, और आगे बैठना है तो स्टेज पर कुर्सी लगवा देंगे। तो आगे जितना आप बैठेंगे उतना फायदा होगा। स्लो लर्नर जो है भाई, अगर आप कोड नहीं लिख रहे तो साथ नोट्स बनाते रहें घर जाकर प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है तो उन नोट्स से आपने ये चीज़ क्लास में इम्प्लीमेंट करनी है। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, जो स्लो लर्नर है ना उनके लिए फील्ड मुश्किल नहीं है। मैंने भी किया था, मैं भी स्लो लर्नर, मुझे समझ नहीं आता। इवन अभी भी मैं कोई नई चीज़ पढ़ूँ ना तो और लोग मुझसे जल्दी उस चीज़ को सीख लेंगे, चाहे वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। मैं आप लोगों की जगह होता ना तो मुझे बड़ी मुश्किल होती पढ़ने में, ये चीज़ है। तो मैं आप लोगों की जगह जब था तो मैं क्या करता था, ज़्यादा टाइम लगाता। आप लोगों ने भी बस ज़्यादा टाइम लगाना है, आप लोग भी कवर
कर लेंगे ये चीज़ें। नहीं टाइम लगाएंगे तो आप खुद ही ड्रॉप आउट हो जाएंगे। जैसे अभी मैं ऊपर भी गया था, यहाँ पीछे भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे नींद खराब करके बाइक में या गाड़ी में आए, एकदम से कहाँ से आए होंगे, AC की हवा लेते हैं घर चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें, कोशिश करें कि आए हैं तो यूटिलाइज करें, जो चीज़ पढ़ाई जाए उसको समझे। नहीं समझ आ रहा लेकिन अपने पास सवाल पूछ रहे हैं, अगर नहीं पूछ रहे घर जाकर उस सवाल को सर्च करने आपको जवाब मिल जाएगा। ChatGPT के ज़माने में पढ़ाई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हाँ तो जी इस टाइम अब वो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। यहाँ कंडीशन क्या लिखी गई, परसेंटेज क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 70 के, मतलब 70 हो या 70 से ज्यादा हो। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? कितने लोग कह रहे हैं हाँ? दोबारा समझा। पहली कंडीशन क्या थी कि या तो 80 से ज्यादा हो या 80 के बराबर हो, 80 हो या 80 से ज्यादा हो। साथ साथ एक और कंडीशन है कि वो 100 से कम हो। हमारे पास जब इफ का जो केस है, मतलब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब वो नहीं चलती, इसके बाद वो जाता है एलिफ की कंडीशन। इस पे आता है एलिफ की कंडीशन। तो मेरे पास ये जो पहला एलिफ है उसकी कंडीशन क्या है? सब बोलो क्या है? परसेंटेज 70 हो या 70 से ज्यादा। तो 270 से ज्यादा है कम है? ज्यादा है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन हमारा काम अभी भी सही नहीं चलता। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं एंटी कंडीशन लगाऊंगा, इसमें लिखूंगा परसेंटेज लेस देन कितनी हो, 80। क्यों? क्योंकि अगर 80 के बराबर आए तो मेरा क्या हो जाएगा, A1 ग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ जो कंडीशन में चाहिए कितनी होनी चाहिए, 80 से कम। क्लियर है इतना? मसला इसमें कोई, कितने लोगों को ये समझ नहीं आया? सबको आ गया? ठीक है। अच्छा ये बताइए यहाँ की कंडीशन लगेगी परसेंटेज, सब बोलो क्या, परसेंटेज लेस देन 80 या 70? ठीक है। यहाँ पर लेस देन 60। अब चलाएं, क्या आएगा मेरे पास, रक्षा के पास। और अगर मैं यहाँ पर अब कर दूँ 90, कौन सा केस चलेगा? कौन सा? A1। 65 A चलेगा या B? B चलेगा। चला, ठीक है। इतना क्लियर है? जी सर। परसेंटेज अच्छा, ये कॉलम भी लगा हुआ है। देखिए ये है हमारे पास सिंटेक्स, मतलब लिखने का तरीका। सिंटेक्स जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देते हैं ना, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। ये क्या कह रहा है, इसका वैसे पूरा एक कॉन्सेप्ट है स्कोप का, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये इतना समझे, जब आप इफ लिखते हैं उसके बाद आप उसी लाइन में लिखते हैं कंडीशन। क्या लिखते हैं? कंडीशन। कंडीशन जैसे ही आपकी फुल मतलब कंप्लीट होती है आप उसे लिख देते हैं। इसके बाद आप लगाते हैं कॉलम, और कॉलम जब आप लिखते हैं तो इसके बाद आपने जाना पड़ता है न्यू लाइन में, और जब न्यू लाइन में जाएंगे तो आपने स्पेस दे काम करना पड़ता है। क्लियर है? फिलहाल के लिए ये आपने रट लेना है और आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि भाई जब भी मैं काम करूँगा इस तरीके से करूँगा। क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, वो हम आगे लिखेंगे, ठीक है। कॉलम के बाद यहाँ पर हमें फिलहाल कुछ भी नहीं देना, ठीक है। हमें जो भी काम करना है वो नेक्स्ट लाइन में करना है, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब यहाँ पर एक और चीज़ है, एक और चीज़
हमने अभी तक प्रिंट पढ़ा, आया ना? प्रिंट किसके? प्रिंट का फंक्शन मतलब कह सकते हैं प्रिंट की उन्होंने टूल दिया हुआ है, कोई भी एक काम दिया हुआ है जिसकी वजह से हम कोई एक काम परफॉर्म करें। प्रिंट किसलिए? इसलिए कोई भी चीज शो करवाने के लिए। हमने पिछली क्लास में टाइप पढ़ा था, किसलिए था वो? डेटा टाइप शो करवाने के लिए। सिमिलरली हमारे पास इन्होंने एक चीज दी हुई है, इनपुट। क्या दी हुई है? इसे कहेंगे मेथड। क्या कहेंगे इसे? मेथड क्या होता है वो देख लेंगे, लेकिन अब मैं जब भी बात करूंगा प्रिंट की या आईडी की या टाइप की या यूजर की या इनपुट की, आप इसे क्या कहेंगे? मेथड। क्या कहेंगे इसे? सब बोलिए क्या कहेंगे? इनपुट क्या है? मेथड। अब इनपुट में क्या करता हूं मैं? यहां पर गया, मैं लिखता हूं नेम इक्वल टू अनी। ठीक है, मैंने सिंपल नेम लिख दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं इस तरीके से ना लिखूं। मैं चाह रहा हूं कि जब भी कोई कोड रन करे, जो यूजर रन करे, कोई भी रन करे, मैं उससे उसकी वैल्यू लूं और फिर मैं उसे यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करवा रहा हूँ? मैं जब कोड लिख रहा हूँ मैं उसी वक्त वैल्यू सेव कर रहा हूँ, ऐसे ही। ठीक है, मैं डेवलपर जब काम कर रहा है वो उसी वक्त वैल्यू सेव करवा रहा है। इसे कहेंगे हार्ड कोड डेटा। क्या कहेंगे? जो कि आप पहले से लिख देते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं जो वैल्यू लूँ वो मैं खुद से ना लूँ, मैं यूजर से वैल्यू लूँ। किससे लूँ? यूजर से। जब ये कोड यूजर रन करेगा तो उससे मैं वैल्यू लूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक मेथड है इनपुट का। क्या है? इनपुट। मैं इस इनपुट के मेथड के जरिए यूजर से वैल्यू ले सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैंने लिखा नेम इक्वल टू इनपुट। क्या करूँगा? नेम इक्वल टू इनपुट। और यहाँ फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिंपल नेम को प्रिंट कर रहा हूँ। और अब मैं इस कोड को रन करूँगा। जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ देख रहे हैं मेरे पास अब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। एक बॉक्स सबको नजर आ रहा है ये वाला? आप लोगों ने वेबसाइट इस्तेमाल की, उसमें कुछ फील्ड होते हैं इनपुट की, जिसमें आप नेम लिखते हैं, जिसमें आप एज लिखते हैं, ऐसे ही है। ये समझ लीजिए वही तरीका है। ये हमारे पास इनपुट है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो यूजर से जब आपका प्रोग्राम चलेगा उससे अगर आपने कोई वैल्यू गेट करनी है तो इस इनपुट के जरिए आप कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ अनी। ठीक है, क्या लिखा मैंने? सब बोलो क्या लिखा? मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब मेरे पास प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट आया? मैं दोबारा से करता हूँ। मैं लिखता हूँ सर हमजा, एंटर कर दिया। प्रिंट आ गया मेरे पास। इसका फायदा क्या हुआ? पहले मैं जब काम कर रहा था तो मैं एक हार्ड कोड मतलब खुद से टेक्स्ट लिख रहा था, लेकिन अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ? मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ और उसने जो इनपुट बताया मुझे मैं उसी को प्रिंट करवा रहा हूँ। ऐसे ही इसका यूज केस क्या है? यूजर से इनपुट लेना, सिर्फ इतना ही, और कोई काम इसका नहीं। प्रिंट का काम क्या है? शो करवाना। टाइप का काम क्या है? टाइप का काम क्या है? डेटा की टाइप करना। इनपुट का काम क्या है? यूजर से इनपुट लेना। जब आप इनपुट लिखते हैं, आपने फील्ड देखी, फॉर्म होते हैं, फॉर्म में जब आप उसे लिखते हैं वहां पर मुझे हल्का सा लाइट टेक्स्ट नजर आ रहा होता है। ऐसे ही होता है। एंटर योर नेम, एंटर योर एज, होता है ऐसा। उसे कहते हैं प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर। तो अगर हमें इसमें प्लेस होल्डर देना है तो आपने यहाँ पर डबल कोट लगाने हैं और इसमें आपने जो भी प्लेस होल्डर लिखना है वो आप लिख सकते हैं। लिखना है इंटर योर नेम। क्या लिखना है? मैंने से एंटर कर दिया। अब ये मुझे क्या कह रहा है? पहले सिंपल बॉक्स दे रहा था, अब बॉक्स दे रहा है टेक्स्ट के साथ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर हमजा, एंटर कर दूँ। आगे मेरे पास प्रिंट में क्या आया? सर हमजा। इसमें भी मसले वाली बात, सबको समझ आया?
कि अभी यहाँ पर मैं जो काम कर रहा हूँ परसेंटेज, वो यहाँ पर मैं हार्ड कोड लिख रहा हूँ, 65 लिख रहा हूँ, अभी 90 लिख रहा हूँ। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो मेरे पास वैल्यू आ रही है यूजर से, किससे है? ऐसा हो सकता है? कोई मसले वाली बात इसमें? मैं यहाँ पर क्या करूँगा? इंटर योर परसेंटेज, चलाओ इसे, चल जाएगा? क्या होगा? कितने लोग कह रहे हैं सही चल जाएगा? नहीं, गलत चलेगा। कितने लोग कह रहे हैं ये सही नहीं चलेगा? क्यों? अच्छा चलो देखते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, परसेंटेज को यहाँ पर पहले प्रिंट भी करवा देता हूँ, ठीक है, कि क्या आ रही है परसेंटेज। जी जी आ रहे हैं, सही है, अच्छा लगता है, बिल्कुल सही होता है, आ रहा है, वेरी गुड। कहाँ से आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलाते हैं इसे, लेट्स सी क्या होता है। मेरी तो कभी आवाज़ नहीं निकलती इतना पीछे से, हाँ। कॉन्फिडेंस है। वेरी गुड, सही करें, वहाँ से आवाज़ आ रही है बहुत, और बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आई तो आगे नहीं आएगी। तो ऐसे ही वैसे यही कॉन्फिडेंस आपका होगा, इंशाल्लाह आप लोग आगे यहाँ पर आप ही पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। जैसे सर ने कहा हमारा पता करने के लिए, अच्छी बात है, चेंजेस होनी चाहिए, कल को हम भी काम कर लेते हैं। इंटर योर परसेंटेज, परसेंटेज में करता हूँ 65, मैं इतना पढ़ने वाला हूँ नहीं तो 65 सही है, ठीक है। इंटर कर दूँ, चलाओ इसे, चला, क्या हुआ मेरे पास? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, जब आप प्रोग्रामर बन रहे हैं तो अब आपके पास एरर आते रहेंगे, ये अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। इससे अगर आप घबरा गए तो फिर आपकी लाइफ करने में प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्या कह रहा है ये? टाइप एरर, क्या कह रहा है ये? टाइप एरर, जबकि यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आ गया वो क्या है? 65, मतलब 65 जो मैंने टेक्स्ट दिया वो तो आ गया, लेकिन ये कह रहा है टाइप एरर दे रहा है, कि कह रहा है आपको 65 है ना, इसकी टाइप सही है। क्या है? टाइप एरर का मतलब ये है कि आपके जो नंबर है 65, इसकी टाइप सही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 65 की टाइप भी देख लेता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा ये बताएं मुझे इस परसेंटेज जो 65 आ रहे हैं इसकी टाइप मालूम करने, क्या करूँगा? टाइप आगे परसेंटेज, ठीक है। चलाओ इसे, चलो चला, दोबारा मैं करता हूँ 65, एक बार थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 70 कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम होती रहती है ना, 70 कर लिया। अब ऊपर जाते हैं, क्या कह रहा है? मैंने लिखा 70 लिख तो लिया, लेकिन इसकी टाइप क्या आ रही है? क्या आ रही है? सब बोले क्या आ रही है? स्ट्रिंग। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं, इनपुट के मेथड के जरिए, किसके जरिए? इनपुट के मेथड के जरिए, तो वो जो वैल्यू हमारे पास आती है उसकी टाइप क्या होती है? सब बोलो क्या होती है? स्ट्रिंग। चाहे आप उसमें नंबर दें, चाहे कोई और वैल्यू दें, वो हमेशा क्या आएगी? स्ट्रिंग। अब इसके कैसे कन्वर्ट करना है फिलहाल मैं वो बताता हूँ, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे क्या चीज़ें हम करवाते हैं। फिलहाल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसे लिखना है इन, क्या लिखना है? सब बोले क्या लिखना है? और इस तरीके से जैसे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक मेथड है, सिमिलरली ये एक मेथड है इन, और आपने ये सारा का सारा कोड यहाँ से कट करना है और इस इन के अंदर पेस्ट करना है। दोबारा बता रहा हूँ,
मेरे पास ऐसे ही कोड था। जिस तरीके से मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो प्रिंट में उसको रैप करता हूँ। रैप का मतलब यह है कि वो सारा काम अब प्रिंट में आ जाता है। सिमिलरली मुझे अगर इस जो वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो पाइथन ने हमें एक तरीका बताया, कह रहा है आप इस तरीके से इंट लिखो, ठीक है, इसके पैरेंथेसिस लगाओ, एक जो आपका जो ब्रैकेट होना चाहिए सर्कल वाला राउंड ब्रैकेट, ये यहाँ ओपन होना चाहिए और ये क्लोज होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ऊपर करने थोड़ा, क्या हुआ, इस तरीके से आपने इसको पूरा रैप कर देना है। अब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं कोड चल जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? इतना भरोसा? हमारे कुलीग हैं वो कहते हैं इसे अंधविश्वास। हम तो वैसे समझ किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चला अब मैं करता हूँ 70 इंटर किया, मेरा कोड चल गया, आया नाम। अब मुझे बताएं, पहले मेरी जो टाइप आ रही थी वो थी str, अब क्या आ रही है इंटीजर। तो मेरे इस int के मेथड ने क्या किया, जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी स्ट्रिंग के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया उसको इंटीजर में। इतना क्लियर है, ठीक है। तो भाई आपने जो है अभी मेन टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा था, इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर आपने सीखा, ये भी सीख लिया इनपुट क्या होता है, यूजर का इनपुट लेने के लिए यूज होता है। इनपुट में जो भी वैल्यू होती है उसकी डेटा टाइप को स्ट्रिंग से मुझे इंटीजर में चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। कौन से फंक्शन को यूज करते हुए, इंट के फंक्शन को, मेथड को यूज करते हुए। तो इस तरह से आपके पास, अच्छा मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा सा क्विज भी बनाया है ताकि जो है जो लोग कोड लिख रहे हैं कोड लिख रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को रेस्ट भी मिल जाएगा और जो है हम लोग क्विज करेंगे तो आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो क्विज में जो चीज़ें आएंगी अभी तो यही चीज़ें होंगी जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट कर सकता है? ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं, सबको तो नहीं बुला सकते, तो रैंडमली हम क्या करते हैं, 3 लोगों को बुला देते हैं, ठीक है। 3 लोगों को बुला लेते हैं और 3 लोगों से सवाल करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम एक काम करते हैं, पहले आप लोग ये कोड नोट डाउन कर लें जिनका रह गया है, और जो है थोड़ा जिन लोगों ने नोट कर लिया वो 2 मिनट क्या करें, इसे पीछे टेक लगाएं, क्या करते हैं, ऊपर देखें और ऊपर लाइटें गिरें। जिनके ऊपर लाइटें नहीं है वो आंखें बंद करें। ठीक है, किसी को पानी वानी पीना है तो वो पीकर आ जाए। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि यहीं बैठ के या खड़े होकर अगर आपने सेट होना है तो आप बोले, नहीं तो आप जाए पीछे से, आपकी जगह पे कोई बैठेगा, फिर पीछे आके बैठना पड़ेगा। अच्छा जी, जब तक मैं क्विज खोल लेता हूँ आप लोगों के सामने, तरीकेकार ये होगा कि हम जो है कुछ कैप्टन सेलेक्ट करते हैं
अच्छा एक अनाउंसमेंट नोट कर लें कि जो लोग भी जल्दी आते हैं वो ऐसा नहीं किया करें कि अपना बैग रख लिया आपने और जो है सीटें बुक कर ली कि भाई मेरी दोस्त आएगी या दोस्त आएगा वो बैठेगा, वो बस ऐसे पूरियाँ खाते आ रहे हैं, आराम से सो के आ रहे हैं। जो जल्दी आ रहा है वो बेचारा देख रहे हैं यार 4 सीटें बुक हुई नहीं है, अब वो पीछे आके बैठ रहा है मजबूर। तो ऐसा नहीं करें, अगली क्लास में कोई भी बैग नहीं रखेगा वरना इसमें बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो सीटें बुक नहीं करें, जिनको बुक करनी है वो जल्दी आ जाए, आके अपनी सीट में बैठ जाए, ठीक है। अगली क्लास से कोई भी सीटें बुक नहीं करें। सेंड करता हूँ मैं। तो टीमें बना लेते हैं और टीमें बनाना बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। इस तरफ वाली जिनको पूरी लाइन है वो टीम ए हो गई, इस तरफ वाली पूरी लाइन जो है वो टीम बी हो गई, और ऊपर वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो टीम सी हो गई। क्वेश्चन जो है आपके सामने एक एक करके आएंगे। आप हर टीम से मुझे एक रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होंगे। तो कोई है यहाँ पे जिसने दोस्तियाँ बढ़ाई हुई हैं? और पहले एड्रेस करें फिर मैं रैंडमली सेलेक्ट कर लें। यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। एक ये हुआ हुआ पीछे, 2 3 4 5 6। तो इस लाइन में 6 लोगों ने एड्रेस करे जो बुलाना है उनको साथ। तो क्या करें, ऐसी रैंडमली बुला लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ होती है हमारी एक्टिविटीज़ में कि जो एक दफ़ा आ जाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं अगली दफ़ा नए बंदे को बुलाएं ताकि हम किसी को चांस मिले। वो बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ से मैं बुला लेता हूँ। यहाँ से किसने एड्रेस किया था? आपने किया था ना? आधा वो पीछे उन्होंने एड्रेस किया, वो खड़े हो गए याद है। ओके, अब यहाँ से एक, पीछे से 2 3, तो आप आ जाए जी, आप आ जाए जो फ्रंट पे बैठी है। लड़कियों में एक ही एड्रेस हुआ था जो कि इन्होंने किया था, ठीक है। ऊपर से अब ऊपर वालों को ये परेशानी है कि भाई जब तक वो नीचे आएंगे तब तक कोई हो जाएगा, लेकिन खैर बुला देते हैं, आ ही जाएंगे कभी ना कभी। अच्छा 3 लोगों ने एड्रेस किया हुआ, तीनों बराबर में बैठे हैं, तो मैं इनको बुला देता हूँ। मुझे दिख नहीं रहा है, मैं बस तुक्के में बुला रहा हूँ जिन पे लेजर लाइट है, ठीक है। ये जो खड़े हो गए सही है। और जिनको अभी चांस नहीं मिला टेंशन नहीं है, अभी हम और आगे एक्टिविटीज़ करेंगे। जिनको बुला लेते हैं उनको कोशिश करेंगे अगली दफ़ा। अच्छा एक चीज़ मैंने नहीं बताई, जो भी यहाँ आएगा वो अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे, ठीक है। तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। यहाँ सीट रखी हुई है ना, उसी में बैठा, ये माइक उधर रखते हैं, आ जाए अंदर आ जाए, पहले आप आ जाए जब तक वो भी नीचे पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और मैं मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट हूँ। और घर में सब तैयार हैं? आपको खास बात, ठीक है चलें, आ जाए आप, आ जाए। आ गए? अच्छा, हो गया कोई सबका? मेरा नाम अदनान खान है और मैं भी मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ, साथ में नाइट फुल स्टैक है। फुल स्टैक कर रहे हैं। क्या एज है आपकी अगर बताना चाहें? 15। तो मतलब 15 में इनको डेवलपमेंट आती है, 45 में
एज क्या है 16, तो ये भी करीब करीब की है, इनकी भी तारीफ होगा। ओके, तो सवाल भी देखना आ जाए अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम अली सोहेल है और मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। क्या नाम है? अली सोहेल। अली सोहेल। अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि सही है। अच्छा माशाल्लाह से जितने भी यहाँ पर तीनों हैं, 2 मैट्रिक में, ये 8th क्लास में, तो बाकी और क्या मसला है? मतलब यंग लोग तो काफ़ी आ रहे हैं, मैंने नोट किया है हाँ, कि 15 से नीचे कितने लोग हैं यहाँ पे? हम अभी स्कूल की बातें कर रहे थे, मैं स्कूल वाली बातें सीरियस नहीं है, और यहाँ पर ये लोग आए हैं माशाल्लाह से, आप लोग भी आए भाई, ठीक है। और जो लोग सीनियर हैं वो कोशिश किया करें कि आपके घर में अगर कोई छोटे हैं तो उन्हें अभी से लगाएं इन चीज़ों पे, ताकि जो है लगा दिया। अच्छा ये आपके ही हैं? कौन है? भाई है? पर्ची पे बुलाया है उन्होंने? रैंडमली बुलाया, इत्तेफाक से इनके भाई निकले, मैं भी जानता ही नहीं। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई, ये आए हैं, आप आए हैं यहाँ से, आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा। इनकी टीम का नाम हम रख देते हैं टीम ए। इनकी टीम का नाम है, आपका नाम क्या है? ईमान। टीम बी, टीम सी। ठीक है, तो पहला सवाल देने के लिए टीम ए से हम इनको बुला रहे हैं। आप लोग चाहे तो इनकी हेल्प कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो इनकी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तो सवाल अभी स्क्रीन पे शो हो जाएगा और हम रैंडमली टाइमर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। हर टीम से अलग अलग। की बात है। क्या सवाल है यहाँ पे? बहुत सिंपल सा सवाल है। एक x है, x का वेरिएबल है, y का वेरिएबल है, एक z का वेरिएबल है। z के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है? x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या होता है? 5 प्लस 3। x की जगह पे आ जाएगा 5, y की जगह पे आ जाएगा 3। जो भी आंसर आएगा वो किस में स्टोर हो रहा है? z में। हमने z को प्रिंट करा दिया। हमारे पास D8 सही आंसर है। ठीक है ईमान, आपका सवाल। एक सेकंड। ये रहा। अच्छा आंसर एक होगा, ठीक है? तो आप देखो कोई सभी एक आंसर। 7 करोड़। डी बोला है आपने। डी में क्या है? क्लास। कितने लोग आपकी टीम से, मतलब ये वाली टीम से मुत्तफिक है भाई डी है? क्लास नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्या मैं इफ नाम का कीवर्ड, इफ नाम का वेरिएबल बना सकता हूं? नहीं। इसी तरह से क्लास नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि क्लास एक ऐसा नाम है जो कि पाइथन अपने लिए यूज कर रही है। जैसे इफ यूज कर रही है अपने लिए, तो आपकी बारे में ये मुश्किल सवाल आ गया। सही जवाब क्या है? सही जवाब है डी। गलत है। डी बोला तो मैंने, डी गलत है। सी भी
वेरिएबल के नाम में शुरू में इंटीजर नहीं लगा सकते, लेकिन अंडरस्कोर लगा सकते हैं। वेरिएबल के नाम के शुरू में, बीच में, आखिर में कहीं पे अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो बी सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है अभी। अच्छा, सवाल जो है सहसा मुश्किल होते जाएंगे क्योंकि जो है हमने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ जाते जा रहे हैं। ओके, तो हमारा है वही अब अगला सवाल अर्थमेटिक ऑपरेटर। पहले सवाल पढ़ लें, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। ऑप्शन दिखा दो। आपकी टीम ऊपर बैठी हुई है, कोई बताना चाहे तो बता सकता है, इनकी हेल्प करने के लिए। पांच, डी। तो आपकी टीम में से कौन मुत्तफिक है? भाई डी है। डी। अच्छा, इनका जवाब है कि राउंड ऑफ करके बताएगा। क्यों? क्योंकि डबल डिवीजन का साइन लगा हुआ है। कोई क्या है, डबल डिवीजन का साइन लगा हुआ है। राउंड ऑफ का ये मतलब नहीं है कि राउंड ऑफ करके जीरो कर देगा। राउंड ऑफ का मतलब ये है कि जो भी डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा, उसके बाद अगर पॉइंट में कोई वैल्यू है तो उसको राउंड ऑफ कर देगा। तो अगर आप सिंपल एक डिवाइड का साइन लगाएंगे तो हमेशा आंसर पॉइंट्स में आएगा। अगर दो डिवाइड का साइन लगाएंगे तो हमेशा आंसर जो है राउंड ऑफ होके नहीं आएगा। जो करीब का नंबर जैसे 3.3 है, 3 आ जाएगा आंसर। तो इस वाले केस में सही आंसर है बी। तो हो गया। चले अगला सवाल। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हमारे सवाल आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्विज हो जाए तो फिर हम एनी टाइम स्टार्ट करेंगे। कोशिश करते हैं कि भाई ये हो जाए 5 बजे तक, यही ब्रेक है। हम मजे से बैठे हैं और बोले ब्रेक। अच्छा जी, इन्होंने बी बोला है। क्या बी सही जवाब है? बी सही जवाब है। चला के देख ले स्कोर को। मॉड्यूलस आंसर क्या आ रहा है? 1। तो भाई बी सही जवाब है। गुड। तो इनके भाई सही जवाब हो रहे हैं। बाकी दो के लिए भी आप जवाब है। उमर ने सिखा के भेजा है। अच्छा जी, अगला सवाल है वही इमाम के लिए। आगे थोड़े हम सवाल बीच से स्किप करेंगे और डायरेक्ट इफेक्ट्स वाले सवाल की तरफ जाएंगे।
से एक्टिव है? थोड़ा जोर से बोले आप लोग। क्या करें? बी बोल रहे हैं। बी ठीक है। सवाल ये आ रहा है कि यहाँ बोर्ड मास रूल जो है आपके पास अप्लाई होगा प्रोग्रामिंग में या नहीं होगा? कि मल्टीप्लाई पहले होगा, डिवाइड पहले होगा, मल्टीप्लाई फिर उसके बाद होगा, फिर प्लस माइनस। क्या ये रूल प्रोग्रामिंग में अप्लाई होता है? होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है 52। तो सही है। ओके 52.0। तो खैर वो 52 ही होगा। तो हमारे पास सही है। अब मैं थोड़े नीचे आता हूँ और जो है ना थोड़े इफ एल्स वाले सवाल की तरफ आते हैं। ये सही जवाब दे रहे हैं तो ज़रा मुश्किल सवाल दे रहे हैं। आखिर में फिर हम स्कोर भी बताएंगे। अच्छा अली की बात, अभी तो अली की बात है ना। अली के लिए ये सवाल जी। अली बोल रहे हैं यार मेरी बारी में तो मुश्किल सवाल आ रहा है। मुश्किल नहीं है, सोचो। ए, इसका आंसर ए है। सही है। तो इस वाले केस में आपके पास पहली वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए जो कि है ए जो 5 है वो 2 से क्या है बड़ा है। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई पहली वाली। दूसरी क्या है बी छोटा होना चाहिए 20 से। तो क्या ऐसा है बी जो कि 10 है वो 20 से छोटा है। तो अली का जवाब ठीक है। आ जाए अगला सवाल इफ एल्स। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सपोर्ट पढ़ ले पहले, जब बोलेंगे जूम आउट करके ऑप्शन दिखा। और आएगा। अगर आपने ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें इवन और ऑड पता करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? ये जो कोड लिखा हुआ है। अच्छा इवन नंबर की क्या खास बात है? 2 से डिवाइड करें तो आंसर जो आपका आता है तो क्या आता है आखिर में 0, मतलब कुछ बचता नहीं है। तो यहां पे भी एक कंडीशन लगी हुई है कि जो भी नंबर है, इस केस में क्या है नंबर 7, इसको 2 से डिवाइड करें, जो आखिर में आंसर आएगा वो आपके पास अगर 0 के बराबर है तो आपका नंबर क्या है इवन है, वरना क्या है ऑर्डर। तो ये सिंपल सी कंडीशन लगी। 2 से डिवाइड हो रहा है और आंसर अगर 0 आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो इवन नंबर है। तो ऐसे जो टास्क है वो आपके पास अब तो इंटरव्यूज में नहीं आते, लेकिन समटाइम्स आपका अगर किस्मत अच्छी हुई तो ऐसे सवाल भी आ जाएंगे इवन और नंबर निकालने। तो ठीक है। अच्छा जी 2 और सवाल हम करेंगे और फिर हम आगे अपनी मंजिल की तरफ। अच्छा किसी बात नहीं, मां की बात। ये लास्ट वाला डी जो है ना वो एरर है, मतलब एरर ऑप्शन
ऑप्शन बी या आंसर बी? शायद दोनों ही नहीं है। तो आंसर आपका ये कह रही है बी आएगा। क्यों बी आएगा? क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं हो रही। तो जब इफ नहीं चलता तो आपके पास क्या चलता है? एलिफ चलने की कोशिश करता है। क्या x 10 से बड़ा है? बड़ा है तो ग्रेड होगा बी। फिर उसके बाद एल्स चलेगा? एल्स भी चलेगा। एक बारी में एक ही चलता है, या इफ चलेगा या एलिफ चलेगा या एल्स चलेगा। ठीक है, तीनों में से एक ही चलेगा। ठीक है, अली से बस हम लास्ट सवाल पूछेंगे और फिर जो है पॉइंट्स फिर हम देखेंगे। इजी दे देता है, वीवो इजी दे देता है। अली के लिए इजी सवाल आ गया। अली अभी बढ़ा। अली तुम्हारे पास जो है, अच्छा पहले ऑप्शन दे दो, तुम्हें एक ऑप्शन और दे, रैंडमली किसी से बोल सकते हो कि मैं जवाब दे। हाँ पढ़ लो। तो ये रेड कलर में जो पता है पीछे से नहीं नजर आ रहा होगा, इसलिए मैं जूम करके कोड दिखा दूँ। ऑप्शन 2 सही है। तो फाइनल क्या करें? या पूछना चाहेंगे ऐसे रैंडमली बताओ किसमें लेजर लाइट मारे? अरे बता दो। एंड में चश्मा वाले भाई, उनकी आवाज शायद आए ना आए। हाँ हाँ नहीं आ रही आवाज। वो कह रहे हैं बी पक्की बात है। सही है। तो यहां पे आप कंडीशन देख लें कि क्या लगी है। इफ ए बड़ा है 5 से तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? ये वाली ट्रू हो रही है। क्या बी छोटा है 15 से? फॉल्स। फॉल्स। तो ये वाली इफ वाली कंडीशन तो खत्म, ये नहीं चलेगी, इसको इग्नोर कर दे। बी वाली आ जाए, क्या ए 10 के बराबर है और बी 20 के बराबर है? तो इनमें से अगर एक भी ट्रू होता तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा कंडीशन ट्रू? हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है और का मतलब ये है ये ट्रू है या ये ट्रू। तो ठीक है, जबरदस्त, ताली हो जाएगी तीनों में। बताते हैं ना कौन जीता, आप लोग हैं। थैंक यू, जबरदस्त। बेशक आपने सवाल गलत दें वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है कि आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। गलती हो जाए वो मसला नहीं है। मैं कोड लिखते लिखते इतनी दफ़ा क्लास में गलती कर चुका हूँ। कोड लिखता हूँ, चलाता हूँ, आंसर कुछ और आ जाता हूँ। ऐसा भी होता है, गलती प्रॉब्लम नहीं है, गलतियाँ तो होती रहती है, लेकिन गलती करने के लिए चांस भी तो लेना होगा। तो चांस लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक्टिविटी करने का मकसद ये था कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए और थोड़ा आप लोगों को रेस्ट भी मिल जाए। हम लोग जो है कि टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मजे का टॉपिक है N8N। ट्रायल कितने लोगों का खत्म हो गया? फ्री ट्रायल खत्म हो गया, क्या करें? दूसरा अकाउंट बना लें। आप लोग N8N को लोकली भी चला सकते हैं। पिछली क्लास में करा दिया, लास्ट क्लास में भी आपको कराया था। किसी का इनकेस कोई मसला आता है तो मैंने अभी फॉरम के बारे में बताया, फॉरम में आपका एरर सॉल्व हो गया ना,
तो वो एरर जिंदगी भर फॉर्म में रहेगा। किसी और का सेम एरर आया तो वो आपके टिकट से सॉल्व कर लेगा, तो आपका भी फायदा, आने वाले लोगों का भी फायदा। ठीक है, तो कोशिश करें फॉरम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। एरर आ रहा है, एरर का स्क्रीनशॉट लगाएं, तो कोड लिखा हुआ है, कोड का वो लगाएं, तो कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाए आपका फॉरम भी। फिर भी नहीं होगा तो आप लोग तशरीफ ले आएगा। सवाल भी लिख सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। किसी को कोई चीज़ आती है वो दूसरे के टिकट में जवाब दे सकता है। किसी का सवाल है, आपको कोई सवाल का जवाब आता है तो नीचे कमेंट करने का ऑप्शन होता है, जैसे फेसबुक में आप पोस्टों पे कमेंट करते हैं वैसे ही। अच्छा जी, एनीटाइम के अंदर सर अभी हमने लास्ट क्लास में कौन सा ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था। अच्छा, बाय द वे अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी तो चल रही हैं, कैसी जा रही हैं? तो कौन सा स्टेप है? बिगनर ट्यूटोरियल वाला है। अच्छा सॉरी, जी अच्छा, अभी हम क्लास कंटिन्यू है ना, तो आप क्लास के एंड में पूछ लेंगे, सही? ओके, तो अकाउंट बनाने का अच्छा ये भी मसला होता है कि पाकिस्तान से जब इतने सारे एनीटाइम का अकाउंट बनेंगे ना, तो एनीटाइम को क्या लगेगा, भाई ये हो गया पाकिस्तान से, तो वो क्या करते हैं, लिमिट भी ऐड कर देते हैं। तो क्या करें, इतने सारे हम उनके प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना रहे हैं, तो लिमिट ऐड कर देते हैं। जब हम उनको ईमेल करते हैं ना कि भाई मैं असली बंदा हूँ, मुझे अकाउंट बनाना है, तो फिर वो आपका अकाउंट जो है वो बनाने में हेल्प कर सकते हैं। इन केस अगर किसी का ये इशू आया है कि अकाउंट बनाना है, सब सही है, वो कह रहे हैं कि भाई अकाउंट नहीं बनेगा, तो आप उनको ईमेल करें कि भाई मेरा अकाउंट नहीं बन रहा, तो आपका अकाउंट बना देगा। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में आपने सीखा था इंस्टॉल करना एनीटाइम को लोकली, और आप लोग अब जो स्टार्ट करेंगे वो है लेवल 1 कोर्स। ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, एक ट्रिक बता देता हूँ, आप कब तक ये ट्रिक काम करती है वो डिपेंड करता है, जब तक करती है आप करेंगे। जिनका ट्रायल खत्म होने वाला है उनके लिए कि एक ही ईमेल से मल्टीपल अकाउंट आप बना सकते हो। कैसे? अब मेरा ट्रायल खत्म हो गया था, मैंने कहा क्या करें भाई, दूसरा अकाउंट बना के सेम ईमेल से। टेक्निक बहुत आसान सी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ईमेल है, यहाँ पे नोटपैड पे मैं खोलता हूँ, कोशिश करेगा इसको जब जरूरत हो तब यूज़ करें, वरना उन्होंने पाकिस्तान पे लिमिट लगा दी तो फिर हम सब ईमेल कर देंगे हमारा अकाउंट बना दो भाई, फिर हम क्या लोकल पे आते हैं क्या करेंगे। अच्छा, तरीका ये है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, क्लाउड पे अगर आपने करना है नया अकाउंट बनाना है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरी ईमेल है hamza@gmail.com, ये मेरी ईमेल है, इसमें मैंने पहला अकाउंट बना दिया। आपकी ईमेल होगी, आपने पहला अकाउंट बना दिया, उसका ट्रायल खत्म हो गया। अब इसी ईमेल पे अगर आपने दूसरा अकाउंट बनाना है तो आपने करना है इसे +1, दूसरा अकाउंट बन जाएगा। दूसरा एक्सपायर हो गया। अच्छा, इसकी जो भी आपके पास ईमेल्स आएंगी वो इसी आपका जो मेन है हमजा, जैसे मेरे केस में हमजा@gmail.com है ना, इसी टाइम की ईमेल सारी, चाहे मैं +1 लगाऊँ, +2 लगाऊँ, +100 लगाऊँ, सारी ईमेल्स मेरी मेन ईमेल पर आएगी। तो +1 कर दें, ये एक्सपायर हो जाए, +2 कर दें, ये एक्सपायर हो जाए, +3 कर दें। अब जरूरी नहीं प्लस के बाद 3 लगाएं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 आसान हो जाता है। तो ईमेल आपके पास होनी चाहिए अपनी, जो भी आपकी ईमेल है, @ से पहले +1 की टेक्निक आप लगा सकते हैं, जब तक चलती है चला दें। जितने लोगों को आप बताएंगे ज़ाहिर है उतने चांसेस उनके कि
आगे लगे हुए वो प्लस का सिस्टम ही हटा दें, लेकिन ऐसे हटा नहीं सकते। देखते हैं जब तक चलती है चलाते हैं। तो मैंने अपना दूसरा अकाउंट इस ईमेल से, इस तरह की ईमेल से बनाया है, ठीक है। आप लोग भी बना सकते हैं, प्लस लगा देना बस, सिंपल। रिपीट कर देता हूँ, और से सुने। ये मेरी मेन ईमेल है, इसमें मैंने पहला अकाउंट बनाया था, अकाउंट का ट्रायल खत्म हो गया। अब मुझे दूसरा अकाउंट बनाना है। मैंने क्या किया, प्लस मेरी मेन जो ईमेल थी, ईमेल यही रहेगी, @ से पहले मैंने +1 लगा दिया। तो अब ये मेरी एक यूनिक ईमेल बन गई, लेकिन इस ईमेल में कोई भी अगर मैसेज करता है तो वो मेरी मेन ईमेल पर ही आएगा। जो मेरी मेन ईमेल है वो कौन सी है, hamza@gmail.com। ये यूनिक करने के लिए मैं +1 लगा दूंगा, ये दूसरा अकाउंट बन जाएगा एनीटाइम के अंदर। +3 लगा दूंगा, मतलब दूसरा वाला भी एक्सपायर हो गया, +2 लगा दूंगा, तीसरा भी एक्सपायर हो गया, +3 लगा दूंगा, +4 5 6 अनलिमिटेड अकाउंट्स, मजे, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि पहला अकाउंट खत्म हुआ ना, तो पहले अकाउंट में आपने जो भी खिचड़ी पकाई थी वो पहले अकाउंट के साथ खत्म, दूसरा अकाउंट में दूसरी खिचड़ी, ठीक है। मतलब दूसरा आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये भी कर सकते हो। पहले अकाउंट में अगर आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है उसको अपने पास डाउनलोड कर दो और दूसरे अकाउंटों से अपलोड कर दो, आगे आपका प्रोजेक्ट दूसरा अकाउंट में, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये तब तक के लिए जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर मुझे रियल प्रोजेक्ट बनाना, मैं तो लोकली इसको चलाऊँ, लेकिन अगर लोकली आप अभी कंफर्टेबल इतना नहीं हुए या आपके एरर्स आ रहे हैं, तो एनी टाइम में प्रैक्टिस ना रोको, उन एरर को सॉल्व करते रहो, लेकिन साथ साथ आप एनी टाइम क्लाउड पे काम करते रहो। ऐसा नहीं एरर आ रहा बैठे ना, एनी टाइम स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में सारी वीडियो इंस्टॉलेशन की लास्ट क्लास में भी सर अनिल ने करा दिया था। अच्छा जी, आते हैं ओपन इंस्टेंस, जिसके अंदर मैं अपना एक वर्कफ्लो बनाने लगा हूँ, और वो वर्कफ्लो है एयरटेबल के साथ। एयरटेबल क्या है, एक सेकंड, अभी बोल लेना बहुत सारे लोग जी। आप अपने गिरबान पे जाना, आपके पीछे जो बैठा है वो बोला जी, हैंड रेस करें। आप सबसे पीछे वाले हैंड रेस करें। आपका सिर्फ असल में मुझे आंखें ही दिख रही है, तो आंखों में मैं मार नहीं सकता। हाँ, आप ही दोबारा करें। हाँ, तो एनीटाइम के अंदर एयरटेबल क्या चीज़ है, खड़े होकर बताएं, क्योंकि आपका सर दिख रहा है। अरे यार, आपसे ही बोल रहा हूँ, आप जी। हाँ, एयरटेबल क्या चीज़ है, साथ साथ मैं खोल भी लेता हूँ। अरे भाई, क्या आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनसे पूछ रहे हैं, फिर भी गलत बताया ना, नीचे बुला लूँगा जी। थोड़ा जोर से बोले। अरे ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है, ये पहली क्लास है, पूछेंगे इनसे ये कौन है, इनको खड़ा करें, इनसे पूछते हैं। आप बैठे अपने दोस्त को जिनको आप कह रहे हैं उनको खड़ा करें, वो नहीं खड़े हो रहे हैं जी। एयरटेबल क्या चीज़ है, नहीं पता, पता है नहीं पता, उनको खुद नहीं पता, वो आपको क्या बताएगा। चले, ऑनलाइन क्लास में मौजूद है ये चीज़ें, मत करें ऐसा, वरना आप लोग का फायदा नहीं होगा 3 महीने एक्सपेक्ट करने का, यही कह सकते हो। आप आगे जो बैठे रहेंगे जी, आप बता दें, आपको भी नहीं आता, नहीं आता, किसी को आता है ऊपर, किसी को नहीं। ये
लोगों को पता है क्या है? बहुत कम लोगों को पता है। मतलब भाई ऑनलाइन क्लास में आप लोग या खाना खा रहे होते हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं, एयरटेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप गूगल शीट की तरह, एक्सेल शीट की तरह डेटा स्टोर कर सकते हैं। बस इतना सा। एक्सेल तो यूज किया होगा, गूगल शीट यूज कर ली होगी। कैसा दिखता है? अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एयरटेबल पे एक अकाउंट बना लिया, इस पे एक ही अकाउंट बना लिया, यहाँ फ्री चीजें हैं। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपने क्या करना है भाई, नई पेज क्रिएट करनी है। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, लेफ्ट पे बॉटम पे जो साइड बार है उसमें क्रिएट का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा भाई आपने अपनी एप्लीकेशन, अपनी कोई शीट बनानी है या मैं आपकी हेल्प करूँ? तो हम बोलते हैं हम खुद ही बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो ये मेरे लिए एक शीट बना रहा है, बिल्कुल गूगल शीट की तरह, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आसान हो जाए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। क्या करें, एयरटेबल में से सबकी ईमेल उठाए और सबको एक ईमेल सेंड कर दे कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें डिस्काउंट लगा हुआ है, आप लोग परचेज कर सकते हैं वेबसाइट से जाकर। तो अब ये काम मैं चाह रहा हूँ हर महीने हो, खुद ब खुद। मैं एनीटाइम में काम कर सकता हूँ, एनीटाइम हर महीने खुद ब खुद करता रहेगा, चीज़ों को ऑटोमेट करता है। अच्छा, एडिट फील्ड आपके पास डेटा ऐड करने के लिए होता है, ट्रिगर आपके पास इस वर्कफ्लो को चलाने के लिए होता है। ये चीज़ें ऑनलाइन क्लास में भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी देखेंगे। ओके, अब हमने क्या करना है, एयरटेबल को इंटीग्रेट करना है। तो प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एयरटेबल, यहाँ से आगे कितने लोग कर सकते हैं? एयरटेबल को कितने लोग कनेक्ट कर सकते हैं? 2, 3, 4, मतलब 2% लोग। ऊपर कोई बैठा हुआ है? ऊपर कोई एयरटेबल खुद से कर ले? नहीं है। ओके, तो मतलब ऑनलाइन क्लासों में सही से नहीं पढ़ रहे हैं। आप 10 दफ़ा भी देख सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर समझ ना आए तो आप यहाँ पे क्लास में सवाल कर सकते हैं। अच्छा, एयरटेबल को कनेक्ट करना बहुत आसान है। मैंने प्लस का साइन पे सेलेक्ट किया, यहाँ ऑप्शन आ गया एयरटेबल का, सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कौन सा सेलेक्ट करूँ? क्रिएट आ रिकॉर्ड, मतलब मुझे डेटा ऐड करना है ना, तो क्रिएट आ रिकॉर्ड वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूंगा। बहुत सारे काम करा सकता हूँ। एयरटेबल में मेरे पास फॉर एग्जांपल 200 लोगों का डेटा है, मैं उसको डिलीट करा सकता हूँ, मैं उसको रीड करा सकता हूँ, मैं उसको AI को दे सकता हूँ, तो सब बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो ठीक है, पहला काम ये आपसे कह रहा है क्रेडेंशियल्स टू कनेक्ट। इसका क्या मतलब है?
ये जो क्रेडेंशियल्स टू कनेक्ट है इसका क्या मतलब है? आप हैंड रेस करें। अरे अपने गिरबान में जाओ ना, हैंड रेस करें। हाँ अब जा रहा हूँ, ठीक है। क्रेडेंशियल्स का क्या मतलब है? कह रहे मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता? ओके, क्या करें, कोई बात नहीं, सीख लें, अगली दफा पूछूंगा। जी आप हेलो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो जी, पीछे आप एसी के बाद बैठे। ये क्रेडेंशियल का क्या मतलब है? करा हुआ है मैंने हमने पहली क्लास में, जब हम जीमेल को कनेक्ट कर रहे थे। जी सर आप बताएं, आप कुछ कह रहे हैं? एपीआई की जो डिटेल्स होती हैं वो क्रेडेंशियल हमारी हेल्प करेगा एयरटेबल को, हमारा एयरटेबल को एनएटएच से कनेक्ट करने में। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है जी, कौन है? एक सवाल है मुझे। गूगल शीट से भी आप कर सकते हैं। एयरटेबल के अंदर एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपके पास कम डेटा है तब, क्योंकि एयरटेबल की इंटीग्रेशन में आप जाए ना, एयरटेबल आपको फॉर्म्स बना के दे देता है। जैसे एयरटेबल आपको बहुत सारी और इंटीग्रेशंस भी देता है। एयरटेबल बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। अच्छा जी, गूगल शीट भी उसकी जगह, इस वाले केस में गूगल शीट आप लगा लो, मसला नहीं है। सेलेक्ट क्रेडेंशियल हमारी हेल्प करेगा एयरटेबल को कनेक्ट करने में। यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट करने के दो ऑप्शन है, एक्सेस टोकन ओ ऑथ 2। कौन सा वाला सेलेक्ट करूँ? ऑनलाइन क्लास में बताया था एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन को हम इस तरह से समझे, चाबी। आपने एयरटेबल के अकाउंट की चाबी, अगर मेरे एयरटेबल अकाउंट की चाबी ना हो तो कोई भी मेरा एयरटेबल यूज करने लग जाए, तो हर अकाउंट की चाबी होती है, बनानी पड़ती है। तो मेरे अकाउंट की मैं चाबी किस तरह से बना सकता हूँ? एयरटेबल पे हम जाएंगे, यहाँ सबसे बॉटम पे मेरा नाम आ रहा है, आप लोग का भी आ रहा हो, इस पर आपने क्लिक करना है। नीचे भी आ रहा है, जूम आउट करते हैं, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ड्रॉप डाउन खुल गया है। ड्रॉप डाउन के अंदर मैं सेलेक्ट करूंगा क्या? बिल्डर हब। अच्छा जी, डार्क मोड में एयरटेबल को देखता हूँ, कहाँ से होगा? बॉटम लेफ्ट से। अच्छा देख लेता हूँ, ये जूम आउट नहीं हो रहा, रिफ्रेश कर देना। बॉटम लेफ्ट से हमारे पास ये जो है, बॉटम लेफ्ट पेज, बॉटम लेफ्ट पे यहाँ पे डार्क मोड का है, अपीयरेंस डार्क, ठीक है। ओके, जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुआ करे आप लोग इंटरप्ट कर सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड पे मेरी प्रोफाइल बनी हुई आ रही है, इस पे मैंने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद ये आ गया हमारे पास ड्रॉप डाउन। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है किसे? बिल्डर हब। ये रहा बिल्डर हब, ये रहा। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास एक ऐसी जगह खोल देगा जहां से मैं अपने एयरटेबल की चाबी जनरेट कर सकता हूँ। हर किसी की अलग चाबी होगी, जैसे घरों की अलग अलग चाबी होती है ना, तो यहाँ पे मैं
क्लिक करूंगा क्रिएट टोकन। अगर आपके पास ये नहीं खुलता, बिल्डर आपसे खुल जाए ना, तो आपने लेफ्ट साइड पे क्या चीज ढूंढनी है, पर्सनल एक्सेस टोकन्स, ये ढूंढ लेना। ये मिल जाए, इस पे आप जाना, या आपके पास टोकन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूं क्रिएट टोकन। क्रिएट टोकन करने के बाद मुझे अपने टोकन का नाम रखना है, तो इस टोकन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं एनिटाइम रख देता हूँ बस। स्कोप क्या होता है, स्कोप कि भाई जिसको